आइए सुनते हैं शिव जी की एक प्यारी सी कहानी। मोहनपुर गांव में शिवम नाम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम कहता है, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब यह सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी जी बोले, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम बोलता है, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी से बोले, सेठ जी ने बोला, पंडित जी, मेरी कोई संतान नहीं है, आप कोई पूजा करवा दीजिए जिससे मैं भी मेरा भी एक संतान हो। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी कहते हैं, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे बहुत खुश रहते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी ने पंडित जी से बोला, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। और अगर आप सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी कहते हैं, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं गांव के लोगों से सलाह करके फिर बताऊंगा। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम कहता है, पंडित जी, आप चिंता न करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या आपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बात बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। एक महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम कहता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचता है। शिवम ने पूछा, तुम कौन हो और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तुम? आदमी कहता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम कहता है, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी कहता है, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम कहता है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। शिव जी कहते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे
वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुँच पाता और न मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया है, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने सारा सोना गरीबों में दान कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को सोना चांदी व पैसे नहीं चाहिए होता है। हम उन्हें प्रेम से जल भी चढ़ा दें तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ तो बहुत ही निराले हैं। चैनल को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।